चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। चलिए, तैयारी चल रहा है तो कुछ प्रश्न ऐसे लेकर के आए हैं जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2023 के करंट अफेयर्स है। ठीक है, हम लोग जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है प्रश्न उसको लेकर के आए हैं। तो चलिए उसको समझते हैं और जानते हैं उसका आंसर। स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड 2023 में आपको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष, ठीक है, मेल मेल कैटेगरी में पुरस्कार किसने जीता? ए है अविनाश सावले, बी है रुद्राज पाटिल, सी है राहुल जाखड़, डी है नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर डी होगा, नीरज चोपड़ा। हम लोग जानते हैं कि जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ, ठीक है, अर्थात कि टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत करके लाया था। किसमें? भाला फेंक में। ठीक है, तो इसे ही स्पोर्ट स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पुरुष में। चलिए, आप है कि स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2023 में किस राज्य ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो वो है ए में है असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है त्रिपुरा। तो इसको जो लिया है वो अवार्ड लेने वाला राज्य है उड़ीसा। सबसे ज्यादा खेल का बढ़ावा उड़ीसा दिया। और यहाँ पे हॉकी विश्व कप का आयोजन भी उड़ीसा में हुआ था। तो ये उड़ीसा खेल का बढ़ावा ज्यादा देने वाला राज्य में शामिल है। चलिए, तीसरा प्रश्न, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हाल ही में 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है, यह बने हैं, क्राउन प्रिंस बना है वहां का। तो कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान, बी है एरिक लैम, डी है फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक और डी है हेराल्ड ब्लैटैंड। इसका आंसर सी होगा, अर्थात कि फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक, सी। स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो ए है मीराबाई चानू, बी अनु रानी, सी सविता पुनिया, डी निखत जरीन। इसका आंसर ए होगा, मीराबाई चानू। चलिए, सिविल लेखा दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर और 10 मार्च। तो इसका आंसर ए होगा, 1 मार्च। 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस इंडिया में मनाया जाता है। अब है 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए क्रायोजेनिक, बी रेडियल, सी डीजल, डी भाप। तो ये जो है से ए आंसर होगा, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है चंद्रयान 3 के लिए। किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। ठीक है, तो ये जो अवार्ड जीता वो इंडिया जीता है, अर्थात कि डी इसका आंसर होगा। अब GSMA, ठीक है, GSMA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी हम लोग समझते हैं। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, इसका होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। GSMA का फुल फॉर्म ग्लोबल फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान लिमिटेड से कौन से विमान की खरीद की मंजूरी दे दी है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो वायुसेना से हिंदुस्तान लिमिटेड के लिए कौन विमान खरीद की मंजूरी दिया है, कौन सा विमान खरीदा जाएगा? तो 70 HTT-40 विमान, ठीक है, एक है LCA तेजस
और सी में है सारंग, डी में है राफेल। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 70 HTT-40 विमान जो है इसको खरीदने का मंजूरी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? आरिफ अलवी, बोला टिनुबू, इब्राहिम रायसी और मोहम्मद बुहारी। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी होगा, बोला टिनुबू। इस तरह का प्रश्न पूछते रहता है राष्ट्रपति कौन बना है, जो हाल ही में बनता है उसको ध्यान में रखना होता है, बदलते रहता है, कुछ चर्चित होते हैं उनका प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना होता है, तो उस वैसे प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है। चलिए, भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 के साथ साथ भारतीय वायुसेना और जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? तो ये जो अभ्यास हुआ, सुन ए है वारी वीर गार्जियन, बी है कोबरा वॉरियर, सी है मालाबार एक्सरसाइज और सी है डी में है सुन मैत्री। तो ये जो है डी वाला आंसर होगा। सुन मैत्री अभ्यास जो हुआ भारत और जापान के संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 के तहत हुआ है। किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक। ठीक है, इसमें है ए है वीरेंद्र कुमार, बी है राजकुमार सिंह, सी है राजेश मल्होत्रा, डी है भूपेंद्र यादव। तो सी इसका आंसर होगा, राजेश मल्होत्रा। किस देश के प्रधानमंत्री को 8वें रायसीन डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया? रायसीन। ठीक है, तो ये जो है से ए ब्राजील, बी चीन, सी इटली, डी पाकिस्तान। तो किनको शामिल किया गया है? तो इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनको शामिल किया गया। ठीक है, उनका नाम इटली के प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी को रायसीन अर्थात कि रायसीन जो है दिल्ली में है, ये डायलॉग का उद्घाटन किया गया और उसमें इटली के प्रधानमंत्री को शामिल किया गया। 1 मार्च से 2 मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो ये जो शामिल किया गया है, बैठक किया गया है, वो नई दिल्ली में किया गया है और G20 का इसमें 20 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? बशर अल असद को, बी है जो बाइडेन को, डी जोको विडोडो को, डी है वो वैन थुओंग को। तो इसका आंसर डी होगा, वियतनाम का राष्ट्रपति वो वैन थुओंग को चुना गया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है और दुनिया के 25 सबसे मजबूत ब्रांड में 9वें स्थान पर है? ठीक है, ए एयरटेल, बी रिलायंस जियो, सी इन्फोसिस, डी टाटा स्टील। तो इसमें सबसे जो मजबूत रूप से उभरा है ब्रांड के रूप में ग्लोबल 500 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें रिलायंस जियो है। चलिए अगला प्रश्न। सरकार एक सप्ताह के लिए जन औषधि दिवस 2023 मना रही है। जन औषधि दिवस कब है? 1 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च। तो ये है 7 मार्च को जन औषधि दिवस।
स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? ठीक है, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रैंसन, एलोन मस्क, बिल गेट्स। तो स्पेस एक्स जो है वो ट्विटर का भी हाल ही में इन्होंने अपना अधिग्रहण किया है। तो ये एलोन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी के स्थापना किया है। ठीक है, कौन सा देश क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD के सदस्य हैं जिन्हें आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है? क्वाड में 4 देश शामिल है। तो 4 देश कौन कौन है उसको बताना है। तो यह भी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग उसी को बनाया गया है, क्वाड से ही एक सिक्योरिटी के लिए बनाया गया समूह है। तो इसमें क्वाड में कौन कौन देश शामिल है उसको बतलाना है। तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, अर्थात कि 4 देश ये है, ये वाला। नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी? अर्थात कि नागालैंड में सबसे अभी तक जो चुना हुआ उसमें कोई महिला प्रत्याशी विधानसभा में जीत करके नहीं आई थी, इस बार आई है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ए ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, बी है हेकानी जाकलू, सी है नंदिनी शतपथी, डी है ममता बनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा हेकानी जाकलू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता? ए नागालैंड, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, डी मणिपुर। तो इसका आंसर बी होगा, इन्होंने कर्नाटक ने ही जीता है। ठीक है, और ये 54 साल बाद कर्नाटक जीता। और ये ट्रॉफी जो थी संतोष ट्रॉफी का जो खेला हो रहा था वो 76वीं थी, 76वीं ट्रॉफी था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चलिए और अगला क्लास आएगा उस समय।